अभी ऐसा है ना, सारी पार्टी पता क्या कह रही है, सारी पार्टी कांग्रेस भी कह रही है, कह रहे यार एक आदमी के लिए मतदान करा रहे हैं तो फिर कर दिया ना, अब उसका कोई दिक्कत इस टाइम तो कांग्रेस मांग रही थी। अब इस टाइम में करोगे तो फिर इकट्ठी करो और दे दो सर, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो। तो देखिए, इस वक्त लोकसभा में बिल के प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हो रही है। सरकार के पक्ष में 207 तो विपक्ष ने 126 का उनका वोट नंबर रहा है। बिल के प्रस्ताव पर ये वोटिंग आपके सामने अभी बिठा लिया। 126 वोट विपक्ष के प्रस्ताव के पास होने के बाद अब इस पर चर्चा होगी और सरकार के पक्ष में 207 वोट पड़े हैं, यानी कि अब आगे इसी के साथ चर्चा की शुरुआत होगी। 3 विधेयक यहां पर पेश किए गए और इसके साथ ही बिल के प्रस्ताव को लेकर वोटिंग। सरकार के पक्ष में 207 वोट पड़े हैं, यानी अब ये चर्चा आगे जारी रहेगी और इसके साथ ही विपक्ष में 126 वोट पड़े हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसे लेकर आज चर्चा आगे बढ़ेगी। डिलिमिटेशन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। 3 विधेयक सरकार की तरफ से रखे गए हैं। हालांकि अमित शाह की तरफ से इससे पहले जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल का विरोध किया गया, टीएमसी ने बिल का विरोध किया, एआईएमआईएम ने जो परिसीमन बिल है उसको लेकर अपना विरोध जताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब जनगणना को लेकर सवाल उठाया गया तो अमित शाह ने सदन के भीतर इस बात की जानकारी दी कि जनगणना का काम शुरू हो चुका है और इसी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना भी होगी। कुल मिलाकर 333 सांसद जिन्होंने लोकसभा में इस वक्त वोट किया है, बिल के प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई है। सरकार के पक्ष में 207 वोट आए हैं तो विपक्ष में 126 वोट आए हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन लोकसभा में आज 18 घंटे चर्चा देखने को मिलेगी और ठीक उससे पहले प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हुई है। प्रस्ताव के बाद चर्चा आगे बढ़ेगी और कुल मिलाकर 333 वोट पड़े हैं लोकसभा के अंदर। विपक्ष में 126 वोट देखने को मिले हैं और अब प्रस्ताव पास होगा, इसी के साथ चर्चा की होगी शुरुआत। इसे लेकर लगातार हंगामा और विरोध जिसकी आशंका थी और विपक्ष ने यह तैयारी कर ली थी कि डीलिमिटेशन को लेकर उसकी तरफ से विरोध दर्ज करवाया जाएगा। जो पहला बिल है इसमें वो परिसीमन को लेकर है, उसको लेकर अभी वोटिंग हुई है। इसके साथ ही 2 और विधेयक जिन्हें पेश किया गया सदन में, उसे लेकर वोटिंग हुई। अब इसके बाद आगे चर्चा बढ़ेगी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपील की गई विपक्ष से कि वो समर्थन करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस दौरान ये कहा कि हम बाद में बताएंगे। अब बिल पर पीएम मोदी और साथ ही खड़गे के बीच में बातचीत भी हुई, ऐसी भी जानकारी आई थी। संसद भवन में ही दोनों के बीच बातचीत हुई। अब प्रस्ताव के बाद चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में बिल के प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है। पक्ष और विपक्ष में देखिए, पक्ष में 207 और विपक्ष को 126 वोट पड़े हैं। बिल के प्रस्ताव पर वोटिंग हो चुकी है। संविधान संशोधन बिल एडमिशन के लिए स्वीकार हो चुका है। 333 सांसदों ने वोट किया है लोकसभा में कुल, और सरकार के पक्ष में 207 और विपक्ष में 126 वोट पड़े हुए हैं।